विवादों की बात से ही शुरू करूंगी। पिछले महीने की बात है, चूंकि थानेदार से आपका विवाद हुआ था वहां पर। कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो चीजें लगता है कि पार्टी के जिम्मेदार जो पदाधिकारी हैं उनने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। अच्छा। तो ये जिम्मेदार जो पदाधिकारी बैठे हुए हैं, हाँ। वो स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं, तो यानी क्या दिखाना चाह रहे हैं? तो इसमें ये मान सकते हैं, कहा जा सकता है कि भाजपा की सरकार में पुलिस जो है बिल्कुल बेलगाम है। यही तो एक सोचनीय बात थी। हाँ। कि एक विधायक और जिसकी सरकार है, अब वो न्याय के लिए बैठा हुआ है, वो पीड़ित परिवार के लिए, और न्याय मिलने में मैं करीब 10:30 बजे से बैठा हूँ और 10:30 बजे से सुबह 4 बज जाते हैं, तब जाके FIR। नीरज जी का कहना जो है उनकी पार्टी में ऐसा हुआ होगा, लेकिन हमारी वो चीज़ें हुई होंगी। विधायक न होता तो सरकार कैसे बनती? आपको क्या लगता है, बेरोजगारी, किसान, महिला, इन सब लोगों के हित में कितना काम है? नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज़। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज़ के खास पेशकश आमने सामने में। और आज वापस से हमारे साथ एक बहुत ही खास शख्सियत मौजूद है। आपको बताएं, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से जो है विधायक हैं, और हमारे साथ आज मौजूद हैं चंदला विधानसभा के विधायक राजेश प्रजापति जी। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज़ में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद साक्षी जी। सबसे पहले विवादों की बात से ही शुरू करूंगी। कुछ महीने पहले, पिछले महीने की बात है, चूंकि थानेदार से आपका विवाद हुआ था वहां पर, बहुत वायरल हुआ और सब बड़े बड़े चैनल्स में भी चला, और आप एक विषय बने रहे बातचीत का, कहीं ना कहीं एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन बने रहे। उसके बारे में पूछना चाहूंगी, क्या था असल मैटर? देखिए, मैं तो हमेशा जनता के लिए, काम के लिए चुना गया हूँ, और जनता के काम के लिए ही मैं वहाँ पे गया था कि एक महिला को न्याय दिलाने के लिए। हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है, जो महिलाओं को संरक्षण देने का काम करती है, और महिलाओं के लिए ऐसे कई कानून बना के रखी हुई है जिससे उनको किसी प्रकार की तकलीफ न हो, उनको संरक्षण पूरा मिले सरकार की तरफ से और कानूनी व्यवस्थाओं की तरफ से। इसके लिए मैं वहाँ पे गया था, लेकिन वो रवैया देख करके मैं हैरान हो गया कि एक अधिकारी पूरी तरीके से, यानी उस पीड़ित परिवार के ऊपर डोमिनेंट हो रहा है। तो डोमिनेंट करने का हमारा पार्टी का और हमारी सरकार का कभी इस तरह का उद्देश्य नहीं रहा है। जिस उद्देश्य को वो इस तरीके से बात कर रहे थे कि यानी एक महिला के साथ में कोई भी घटना हुई है तो आप MLC कराइए, आप महिला कांस्टेबल भेज करके उनसे MLC करवा लीजिए, आप फिर उसके बाद तथ्यों के बाद आप FIR करिए। लेकिन आप होकर के, जिम्मेदार अधिकारी होकर, आप खुद नहीं पूछ सकते हैं कि आपको कहाँ कहाँ चोट लगी है। एक महिला से इस तरह से आप बात कर रहे हैं, और मैं बैठा हुआ यदि देखूंगा तो मैंने बीच में ऑब्जेक्शन लिया, और वो वीडियो खुद बना रहे थे कि आपको चोट कहाँ कहाँ लगी है। मैंने ऑब्जेक्शन लिया, मैंने कहा आप नहीं देख सकते हैं, महिला कांस्टेबल बुलाइए, आप महिला कांस्टेबल बुला करके आप MLC के लिए भेजिए, और जो भी चीज़ें आएंगी उसके अनुसार से आप FIR करिए। तो उनने कहा कि यानी मैं वर्दी में बैठा हूँ, अब आप मुझे सिखाएंगे ये सब कानून? तो मैं भी आपको बता दूं साक्षी जी, मैं भी यहीं से लॉ किया हुआ हूँ, NLIU से लॉ किया है मैंने, भोपाल से, लॉ का स्टूडेंट रहा हूँ 2007 तक, फिर उसके बाद वकालत की है। तो मैं भी कानून जानता हूँ किस हद तक लोगों को कानून की मिला हुआ है, और सबको, मैं तो समझता हूँ सबको ही लॉ जानता है, और कानून भी यही समझता है कि सबको कानून मालूम है। कहीं ना कहीं जो वीडियो वायरल हुआ उसमें ये भी देखा गया कि जैसे कि आप विधायक हैं, तो कहीं ना कहीं एक सम्मानजनक लहजा होता है बात करने का, जो थानेदार का नहीं था। भले ही हो सकता है वो जो भी बात रही हो, हमें ग्राउंड की बात नहीं पता है, लेकिन एक जो लहजा था वो नहीं था। उनका कहना ये था कि जो झूठी रिपोर्ट है मैं वो आपके कहने पे क्यों लिखूं। तो झूठी रिपोर्ट का क्या तात्पर्य था? मैं वही तो कह रहा हूँ साक्षी जी, यही चीज़ तो मैं बता रहा हूँ कि यदि झूठी रिपोर्ट है तो आप MLC करवा लीजिए ना, आप महिला कांस्टेबल भेज करके करवा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन आप कैसे कह सकते हैं झूठी है? तो ऐसा क्यों हो रहा था? देखिए, विपक्ष के जब विधायक हों
अगर वो बोले और पुलिस इस तरीके से बर्ताव करे तो वो तो समझ आता है कि हो सकता है उन्हें कोई सरकार के विधायक का कुछ प्रेशर आ रहा हो। आप तो सरकार के विधायक हैं, भाजपा के विधायक हैं, आप ही की सरकार में पुलिस ऐसा बर्ताव कर रही है। यही तो एक सोचनीय बात थी। हाँ। कि एक विधायक और जिसकी सरकार है, अब वो न्याय के लिए बैठा हुआ है, वो पीड़ित परिवार के लिए, और न्याय मिलने में मैं करीब 10:30 बजे से बैठा हूँ और 10:30 बजे से सुबह 4 बज जाते हैं, तब जाके एफआईआर होती है। तो ये कहाँ कब हम किस जीवन में रह रहे हैं, किस परिवेश में रह रहे हैं। तो ये सवाल तो आप ही अपनी सरकार से कर रहे हैं ना। मैंने वही तो कहा, मैं अपने आप में सवाल पहले किया। हाँ। क्योंकि मैं एक पढ़ा लिखा हूँ, मैं भी जानता हूँ कि मैंने सवाल तो अपने आप से पहले किया कि हम कहाँ पे रह रहे हैं। और एक महिला ऐसी मूक बाधित महिला, अच्छा। मूक बाधित महिला, अच्छा। हाँ, जो बोल नहीं सकती है, वो महिला, यानी ऐसा परिवार घूम रहा है, पीड़ित परिवार, और ऐसा उसके साथ ट्रीट किया जा रहा है जैसे वो अपराधी हो। तो इसमें ये मान सकते हैं, कहा जा सकता है कि भाजपा की सरकार में पुलिस जो है बिल्कुल बेलगाम है। नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा साक्षी जी की पूरी पुलिस बेलगाम है। कुछ निरंकुश अधिकारी कर्मचारी हैं जिसको अंकुश लगाने के लिए हमारे शिवराज सिंह चौहान जी भी, आपने देखा होगा, स्टेज से ही और मंच से ही कई लोगों को सस्पेंड किया है, कई लोगों को उनने पनिशमेंट दिया है। तो ये नहीं हम उन लोगों को ट्रीटमेंट करें जो ऐसे लोग हैं जो इस तरह से सरकार की, एक तरह से आप सरकार को बदनामी की ओर ले जा रहे हैं, उनके ऊपर अपन लगाम लगाएं। तो उसमें भी काफी समय, आपको नहीं लगता है कि काफी समय लगा? आप रात में बैठे, उसके बाद कहीं जाके सुबह वो लाइन अटैच हुए, उसके बाद कार्यवाही हुई, बहुत लंबा प्रोसेस चला, जबकि ये वीडियो तो मिनटों में वायरल हुई थी। बिल्कुल, वही चीज़ें तो ये पतीला लगाने का काम कर रहे हैं कुछ अधिकारी कर्मचारी, उनको ट्रीटमेंट कर देना ज़रूरी है जो हमारी सरकार करती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे फिर भी छुपे रहते हैं और उनको निकाल कर लाना जनता का काम है, और निकाल कर लाती है तो हम जैसे लोग मिल कर के, जनता के सेवक मिल कर के, 5 लाख की जनता का मैं प्रतिनिधित्व करने वाले के साथ में यदि इस तरह का व्यवहार हुआ है तो वहाँ के रहने वाली जनता के साथ में क्या व्यवहार होता होगा, ये आप कल्पना कर सकती हैं। लेकिन कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिससे पूरे तरीके से बदनाम कर रहे हैं, उन अधिकारियों को हम लोग पूरी तरीके से सजग हैं और सबक सिखाएंगे। हर जगह जहाँ जहाँ ऐसा मामला आएगा, जनता के पक्ष में मैं खड़ा रहूँगा, जनता के लिए मैं बैठूँगा, जनता के लिए काम करूँगा, उन अधिकारियों का ट्रीटमेंट करेंगे। अभी 1 महीने से फिर कैसी स्थिति है वहाँ पर? थानेदार नए आए होंगे, क्या स्थिति है? अभी अच्छी स्थिति है, थानेदार काम कर रहे हैं। उस महिला को न्याय मिल पाया? हाँ, उस महिला के तुरंत उनका 4 बजे, यानी उस समय 4 बजे उनको न्याय मिला। लेकिन 4 बजे बहुत समय होता है कि एक महिला को, सर्दी का समय, यानी लहर चल रही थी सर्दी की, और बच्चा भी ली थी, यानी देख कर के एक आदमी भी भावुक हो जाए। लेकिन मेरे पार्टी के पदाधिकारी भी आ गए थे वहाँ पे, ऐसा नहीं है कि मैं अकेला था, पार्टी के सभी पदाधिकारी आ गए, मेरे साथ में आए, खड़े हुए, बैठे। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो चीज़ें लगता है कि पार्टी के जिम्मेदार जो पदाधिकारी हैं उनने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। अच्छा। तो ये जिम्मेदार जो पदाधिकारी बैठे हुए हैं, हाँ। वो स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं, तो यानी क्या दिखाना चाह रहे हैं। मैं साक्षी जी, मैं बता दूं कि 6 सीटों में से मैं अकेला जीत करके आया, भारतीय जनता पार्टी छतरपुर से एक अकेला विधायक बन के आया। उनकी नैतिकता बनती है पार्टी के संगठन। 2018 की बात कर रहे हैं? हाँ, 2018। तो प्रद्युमन जी भी बन गए थे, और हाँ, 2018 में मैं अकेला जीत के आया, और 4 वहाँ से कांग्रेस के जीते और एक सपा की जीती। तो मैं अकेले जीत के आया, और पूरे उस 2020 के जो चल रहा था कंट्रोवर्सी, उसमें मैं कहीं भी शिथिल नहीं हुआ, कहीं भी हड़बड़ाहट नहीं हुई, घबराहट नहीं हुई, और कहीं भी मैं पलटा नहीं, तटस्थ रहा। तो आप तो भाजपा के ही थे ना? हाँ, तो अपनी पार्टी के लिए तटस्थ रहा। हाँ। मेरे पास बहुत ऑफर आए कांग्रेस के, लेकिन मैं अपनी पार्टी के लिए तटस्थ रहा। मैं यहाँ डगमगाया नहीं, क्योंकि मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ, और पार्टी मेरी माता है, और उसी के मैं पुजारी हूँ, हमेशा बन के रहूँगा। अच्छा, अभी अब आपके साथ इतना सब कुछ हो गया है, तो 2023 का विधानसभा चुनाव बिल्कुल पास में है,
क्या कहीं मन तो कुछ डगमगा तो नहीं रहा है कि जहाँ सम्मान नहीं है, जहाँ पुलिस नहीं सुन रही है, जहाँ जो नेता के, जैसा कि आप ही ने कहा कि आप ही के जो बड़े नेता हैं उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया टाइम पे, उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया, तो कहीं ना कहीं नाराज लग रहे हैं, तो कुछ हो सकता है क्या? नहीं, ये देखिए, यदि हम परिवार में रहते हैं तो एक दूसरे से नाराजगी बनी रहती है। यदि परिवार में हैं तो आपस में लड़ते हैं, खड़बड़ाते हैं, सब चीज़ करते हैं, लेकिन है तो परिवार हमारा, उसको परिवार सुधार करेगा। जो वरिष्ठ लोग बैठे हुए अपने आप में सुधार, या उससे वरिष्ठ बैठे हुए उनके लगाम लगा के सुधार करेंगे, वो सुधार करने का काम करेंगे। हाँ। लेकिन जो आप कह रही हैं कि कहीं ना कहीं मुझे वो है, मैं भारतीय जनता पार्टी में ही रहूँगा, पार्टी का ही काम करूँगा। और ऐसा नहीं है, मैं तो कहता हूँ पार्टी के वरिष्ठ लोगों से और सभी से कहता हूँ कि आप तो सर्वे करा के मुझे टिकट दीजिएगा। अच्छा। हाँ, हाँ। मुझे सर्वे करा के टिकट दीजिएगा। यदि राजेश प्रजापति जमीन में नहीं है तो आप टिकट नहीं दीजिएगा। अच्छा, आपका विपक्ष लगातार आक्रमण करता रहता है। मैं अभी परसों ही नरसों आपके ही क्षेत्र के विधायक महाराजपुर से जो है नीरज दीक्षित जी से भी मिली। उनका कहना था, बताइए विधायक जी से पूछिए कि उनके विधायक जी की सरकार है और पुलिस वाले नहीं सुन रहे हैं, उनके नेता ही नहीं सुन रहे हैं, तो कैसा माहौल चल रहा है? देखिए, उनको क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या मैसेज? नीरज छोटे भाई है मेरे, और हमारा अच्छा एक दूसरे से संबंध रहते हैं। कभी पार्टी के कारण संबंध कभी खराब नहीं होते हैं, और एक दूसरे से रिश्ते हम लोगों के आपसी बने रहते हैं, तालमेल बने रहते हैं, और हमेशा रहना चाहिए। हाँ। जो हम लोग मानव दृष्टि से देखें तो बिल्कुल। तो अब नीरज जी का कहना जो है, उनकी पार्टी में ऐसा हुआ होगा, लेकिन हमारी वो चीज़ें हुई होंगी, और शायद उस समय हुए हों उस तरह के काम। चलिए ठीक है, अगर 2018 की बात करें तो कांग्रेस कहीं ना कहीं जनमत में तो जीत गई थी, जनता ने उसको जिता दिया था। तो अभी आपको क्या लग रहा है, चूंकि इनके प्रकारेण फिर भाजपा ने सरकार तो बना ली, लेकिन अब जो चुनाव है, क्या आपको लगता है कि जनता वापस से जैसा 2018 में कांग्रेस को सपोर्ट किया वो कर सकती है? देखिए, उस समय 2018 में इतने सारे वचन दिए थे। आपको मालूम है, कमलनाथ जी ने वचन दिया था बेरोजगारी भत्ता देंगे 4,000। वचन तो अभी भी फिर से होंगे, घोषणा पत्र अभी भी फिर से आएंगे। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ। तो वो असत्य बोल करके, झूठ बोल करके उनने तो सरकार बना ली थी। लेकिन उनकी ही पार्टी के विधायक जब गांव में जाते थे, जनता के बीच जाते थे, वो जनता के बीच जा कर के उनको सहना पड़ता था कि बेरोजगारी भत्ता कहाँ गया, कहाँ गया आपका वचन। वो वचन आपने जो दिया था कि हम कर्जा माफ कर देंगे 2 लाख तक का, तो काफी, लेकिन फिर भी किया था। 15 महीने की सरकार में उन्हें टाइम ही कितना मिला? मैडम बिल्कुल आप सही कह रही हैं, साक्षी जी आप सही कह रही हैं, 15 महीने के। लेकिन वो वचन नहीं देना चाहिए था उनके राहुल गांधी जी को कि 10 दिन में हम कर्जा माफ करेंगे। जो वचन को हम पूरा नहीं कर सकते हैं, उस वचन को क्यों आप दिए? और उस वचन को पूरा करने, उस वचन के कारण से सरकार आई कि 10 दिन में कर्जा माफ हमारा हो जाएगा। सब लोग प्रफुल्लित हो गए हैं। इसके लिए सरकार नहीं बनाई थी जनता ने कि आप अपने वचनों में तटस्थ नहीं रहेंगे, आप योजनाओं को बंद करते चले जाएंगे, आप जो वचन दिया था वो तो करेंगे नहीं। और जो योजनाएं चल रही थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और मुखिया ने, श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो चलाई थी योजनाएं, उनको आप बंद करते चले गए। प्रधानमंत्री आवास एक भी नहीं दिया। क्यों? गरीबों ने क्या बिगाड़ा था आपका? अच्छा, अगर बात करें 18 साल की, तो सरकार आपकी भी हो गई है, भाजपा की भी हो गई है। आपको क्या लगता है, बेरोजगारी, किसान, महिला, इन सब लोगों के हित में कितना काम है? देखिए, हमारी सरकार पूरी तरीके से काम करने में लगी हुई है। महिलाओं की दृष्टि से आपने देखा होगा कि पूरा मध्य प्रदेश नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में आपने देखा है कि बच्चियों को गर्भ में मार दिया जाता था, बच्चियों को। और बच्चियों को जैसी पैदा होती थी तो उनको मार दिया जाता था। उनको आदमी अपमान की दृष्टि से देखता था कि बिटिया हो गई, अब कहाँ से खिलाएंगे पिलाएंगे, बड़ा करेंगे, कहाँ से उसका ब्याह करेंगे, शादी करेंगे, तो आदमी उसको बोझ समझता था। लेकिन हमारी सरकार जब से आई, शिवराज सिंह चौहान जी जब से मुखिया बने, तब से उनने बच्चियों के लिए लेकर के उनने योजनाएं बनाना चालू की। लाडी लक्ष्मी जैसी योजना, लखपति बच्ची होती है, तो बच्चियों के उसमें काम किया उनने। कन्यादान विवाह योजना, ऐसी अभी लाडली बहना योजना,
ये तो बच्चियों के लिए और माताओं बहनों के लिए चालू की है। अच्छा, मैं अभी ही आप ही के पार्टी के एक विधायक से बात कर रही थी और उनका कहना था लाडली बहना योजना है, एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है चुनाव के लिए। आपका क्या मानना है, मास्टर स्ट्रोक है या योजना है? देखिए, एक योजना है। अच्छा। मैं आपको बता दूं कि हमारी सरकार ने कभी इस चीज़ को लेकर के नहीं देखा कि हम चुनाव में जा रहे हैं इसलिए हम ये चीज़ें सब कर रहे हैं। हम देना चाहते हैं, उनको ऊपर उठाना चाहते हैं, उनका रहन सहन बदलना चाहते हैं, जनजीवन बदलना चाहते हैं। जीवन स्तर बदलने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी ने किया। आपको बता दूं कि घरों में शौचालय बनाना यानी जनजीवन स्तर को सुधारना है। घरों में उनको आवास, कच्चे घरों के पक्के घर बनाना, जनजीवन स्तर को उठाना है। उनको घरों में पानी पहुंचाना, यानी ये हमने काम करना चालू किया। और जो महिलाएं, सही में आपने गांव में स्थिति आपने देखी होगी, जो अत्याचार होते थे, मजदूर आदमी घर आ रहा है, उसको खाना बना नहीं मिल रहा है, या महिला कपड़े मांग रही है, उसकी बहन कपड़े मांग रही है कि मुझे कपड़े, साड़ी दिलवा दीजिए, दिलवा दे, और पता चला वो मजदूर आदमी दारू पी के आ गया, नशे में आ गया और अपनी वाइफ को ही पीटने लगा। तो उसके लिए, कपड़ों के लिए जो इंतज़ाम किए हैं 1000 रुपये महीने, वो हमारी सरकार देने वाली है। कि हमारी सरकार उन गरीब महिलाओं को, जो सही में एक चादर की कीमत, एक कंबल की कीमत समझती हैं, वो मतलब बिल्कुल निचले तबके में। जो अंतिम छोर में सही में बैठा हुआ, नदी किनारे जो केवट समाज का रहता है व्यक्ति, ऐसे बच्चे रहते हैं। आप जाएंगी वहाँ पे, मेरे यहाँ क्षेत्र में केवट समाज के बच्चे आपको चड्डी पहने बस घूमते हैं, छोटे छोटे बच्चे। उन बच्चों को कपड़ा पहनाने का काम हमारी सरकार कर रही है। बिल्कुल। अच्छा, चंदला विधानसभा की बात करें तो आपको क्या लगता है, कितना आपने काम करा लिया है इस बार? जनता संतुष्ट है कि नहीं है? जी, आपको पता चलेगा साक्षी जी। लेकिन हमारी जनता, आप सर्वे करा लीजिए। मैं तो कहता हूँ, मैं खुद कहता हूँ कि हमारी पार्टी, हमारा संगठन, हमारी सरकार सर्वे करा करके टिकट दे कि हमने काम किया है, हमारी सरकार ने काम किया है। हमारी सरकार, लोग कहते हैं कि विधायक ने क्या किया। देखिए, विधायक ने सरकार बनाई और सरकार ने ये सब दिया। विधायक ना होता तो सरकार कैसे बनती, और सरकार न बनती तो कैसे? योजनाएं भी आपके क्षेत्र में कैसे आएंगी? हाँ, जब विधायक ही नहीं होगा तो फिर कैसे मिलेंगी? तो मैं तो यही कहता हूँ, आपने आशीर्वाद दिया है मुझे और विधायक बनाया है। मैंने अपने क्षेत्र में गौरिहार जैसा क्षेत्र, पिछड़ा हुआ क्षेत्र, जहाँ पे नया अनुविभाग करवाया, वहाँ पे नए एसडीएम बैठेंगे, परमानेंट एसडीएम। हाँ, वहाँ पे अलग से अनुविभाग हो गया। नदी किनारे से लोगों को लौकुश नगर तक नहीं आना पड़ेगा, 100 किलोमीटर दूर नहीं करना पड़ेगा, वो वहीं पे लौकुश अनुविभाग करवाया। 2 सीएम राइज स्कूल मैंने करवाए, सिविल न्यायालय करवाए मैंने गौरिहार में, और चंदला में सिविल न्यायालय हुआ। और वहाँ पे डॉक्टरों की पदस्थापना भी मेरे क्षेत्र में कमी नहीं है किसी भी चीज़ की। तो ये मैंने 5 वहाँ केन नदी पे पुल करवा दिए। यानी ये काम जो वर्षों से नहीं हुए थे। और 25 से 30 सड़कें मेरे यहाँ पे हुई। और काम करने को कितना मिला हमें? 1.25 साल की कांग्रेस की सरकार आप छोड़ दीजिए, उसमें 1 रुपए का हमें नहीं मिला। 2 साल कोरोना काल छोड़ दीजिए, 3.25 साल ये निकल गए, चौथी साल ये 5वीं साल चल रही है। इतने समय में आपने ये काम कराया? अपने समय पे ये काम करवाया हमने। तो अपने क्षेत्र में विकास की धारा बढ़ाने के लिए मैं बधाई दूंगा अपने मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी को कि इस तरह का काम मेरे क्षेत्र में किया है। चलिए, आज हमारे साथ मौजूद थे छतरपुर जिले की चंदला विधानसभा से विधायक राजेश प्रजापति जी। तमाम मुद्दों पर इनसे चर्चा करी। आपको ये चर्चा कैसी लगी, हमारे सवाल इनसे कैसे लगे, इनके जवाब कैसे लगे? इसके अलावा ये भी मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जब मैं क्षेत्र में जाऊँगी तो आप किन मुद्दों पर जो है बात करना चाहते हैं, जनता से किन मुद्दों के बारे में जानना चाहते हैं? क्योंकि क्षेत्र में जाकर जनता से हम बातचीत करते हैं, कैसा काम हुआ है, उनके विधायक का रिपोर्ट कार्ड जो है कहीं ना कहीं हम निकालते हैं, तो वो भी हम करेंगे, क्षेत्र में भी जाएंगे। लेकिन फिलहाल आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर कोई और सवाल पूछना चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके बताएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ, और साक्षी राय के साथ कैमरामैन नेतराम पटेल।